हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, एक छोटा सा गीत जो परमेश्वर की महिमा में है वो मैं आपके समक्ष गाना चाहता हूँ। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और इस गीत के द्वारा हम उसकी तारीफ और उसकी बड़ाई करते हैं। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, ये समय है प्रभु का धन्यवाद करने का। उन बातों के लिए धन्यवाद जो प्रभु ने आपके जीवन में और आपके परिवार में बीते समयों में अपनी आशीषों को आपके परिवार में दिया है। धन्यवाद देना मेरे और आपके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है मेरे प्रियो, वो हमारे और आपके प्रभु की आशीषों की बदौलत। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। और अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाल सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। आज मेरे प्रियो, मैं यूहन्ना चौथे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात का वर्णन पाते हैं उस स्त्री से जो कि कुएं पर जल भरने के लिए आई थी। ये कोई और स्त्री नहीं, ये सामरी स्त्री थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सामरियों का यहूदियों के साथ कोई व्यवहार नहीं रहा करता था, लेकिन फिर भी यह घटना घटित क्यों हुई? यूहन्ना को क्यों भाया कि वो इस सामरी स्त्री का वर्णन जो कि कुएं पर जल भरने के लिए आई थी, वो क्यों इस वर्णन को यहां पर अपने सुसमाचार में देता है? यूहन्ना का इस उद्देश्य के पीछे, इस वर्णन के पीछे एक उद्देश्य है जो मुझे और आपको बताना चाहता है। आइए परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी आंखों और मेरी और आपकी निगाहों को खोले कि हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को और उस अवसर को पहचानने पाए। आइए मैं आपके लिए कुछ चंद पदों को आपके लिए पढ़ूंगा और बड़ी धैर्यता के साथ, बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन का आप मनन करिएगा। यूं लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते हैं। यहां पर यूहन्ना इस बात को प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देता था, बशर्ते यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वे इस कार्य को, जो लोग मन फिराते थे, उन्हें जल से बपतिस्मा दिया करते थे। तब आगे लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, तो उस भूमि के पास जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब उन्होंने अपनी प्रारंभिक सेवकाई को प्रारंभ किया तो कोई भी काम यूं ही नहीं किया गया। हर एक काम के पीछे एक विशेष उद्देश्य था। हम प्रारंभ से ही सीखते आए हैं, जब हमने यूहन्ना के सुसमाचार को निकाला है और हम पहले आश्चर्य कर्म को जो काना के भोज में हुआ था, वहां पर दाखरस घट गया था। और जब दाखरस घटा तो प्रभु की माता यीशु के पास आती है और कहती है, देख दाखरस घट चुका है।
तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझे मुझसे क्या काम, मेरा अभी समय नहीं आया। इसके पीछे एक उद्देश्य था, और जो मैंने उस सुसमाचार के उस अध्याय को, जो दूसरा अध्याय आपके समक्ष मनन के तौर पे रखा था, मैंने आपको उसमें बताया था। वहां पर यीशु मसीह का पानी को दाखरस में तब्दील करने के पीछे उद्देश्य यह था, जिसका संक्षिप्त रीति से फिर से मैं आपको वर्णन करना चाहूंगा, क्योंकि यहूदियों की प्रथा के अनुसार वे अपने आप को शुद्धिकरण के लिए मटकों में जल भरा करते थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पानी को दाखरस में तब्दील करने के लिए यह प्रदर्शित करना चाहा कि तुम्हारा शुद्धिकरण जल से नहीं, पर उस लहू के द्वारा होगा, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को जब अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से, अपनी जिंदगी में क्षमा को प्राप्त करते हैं, उस अनंत जीवन को पाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह की देह को और उस लहू को जब हम अपने उस ब्यारी में लेते हैं, जिसमें रोटी जो वेफर्स है और दाखरस जो अंगूरों का रस है, जो प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का, और यह प्रतीक इस बात को प्रदर्शित करता है कि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। सो जल के द्वारा शुद्धिकरण नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए उस लहू के द्वारा मेरा और आपका शुद्धिकरण हुआ है। इसलिए वहां पर पानी को दाखरस में तब्दील किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर एक स्त्री से मुलाकात करता है। यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई, लेकिन यह वास्तविक रीति से जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह यहां पर आया है, ताकि वो उस स्त्री से मुलाकात कर सके, जिसके जीवन में 5 पति वो कर चुकी है, और जिसके पास अब भी है वो उसका पति नहीं है। और यह कार्य एक अनुचित कार्य था, जिसको यीशु मसीह उसके जिंदगी से दूर करना चाहता था। दूसरी तरफ यूहन्ना इस बात को प्रकट करना चाहता है कि उद्धार जो है वो सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं, लेकिन उद्धार संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसलिए यूहन्ना अपने सुसमाचार को एक सार्वभौमिक सुसमाचार करके लिखता है। वो उन तमाम लोगों को प्रदर्शित करना चाहता है कि मसीही का आगमन सिर्फ उसके चुनिंदा और चुने हुए लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह का आगमन हर एक सुनने वालों के लिए और हर एक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को मसीहा या उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रारंभिक सेवकाई में भी हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से अद्भुत अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को अपने उन चुनी हुई और बुलाई हुई निज प्रजा के बीच में किया, उन यहूदियों के बीच में किया, लेकिन कई बार उन्होंने उसका तिरस्कार किया और उसे मसीहा करके स्वीकार नहीं किया। लेकिन तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना इस सुसमाचार को लिख रहा है, तो वो बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह का आगमन सिर्फ एक विशेष जाति के लिए ही नहीं, पर यीशु मसीह का आगमन संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसलिए यूहन्ना में अपने उस सुसमाचार में यूहन्ना 3:16 को वो इस आयत को वो लिखता है, जो इस सुसमाचार का मेन वर्स है, जो की वर्स कहा जाता है, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहां विशेष लोगों के लिए नहीं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पानी को दाखरस में तब्दील करता है, मंदिर में जाता है और पीड़ों को लट देता है और सब कबूतर बेचने वालों को बाहर निकाल देता। यह उस ओर प्रदर्शित करता है कि मंदिर में परमेश्वर के पास आने के लिए और प्रभु से मुलाकात करने के लिए किसी और दान दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे बदले स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। आज हम ना जाने कितने लोग परमेश्वर को, ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, तमाम अपनी भेंटों के द्वारा, दान दक्षिणा देने के द्वारा और तमाम सारे उन बलिदानों के द्वारा ना जाने कितने कष्टों को करके अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने मसीहा का, प्रभु यीशु मसीह का, कि उसने मुझे और आपको कुछ और करने के लिए नहीं कहा। वो चाहता है कि मैं और आप सिर्फ उस पर विश्वास रखें और उस बलिदान को अपने जीवन में स्वीकार करें। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पीड़ों को और हर एक कबूतर बेचने वालों को अपने मंदिर से बाहर किया। ये उस ओर इंगित था कि मेरे पिता से मिलने के लिए या परमेश्वर से मिलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, कुछ और देने की जरूरत नहीं, कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं सर्वोत्तम बलिदान होकर तुम्हारी तरफ से अपने आप को मैंने चढ़ा चुका हूं।
तब हम आगे आते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहा है कि मेरा बलिदान सिर्फ निज प्रजा के लिए नहीं, चुनी ही जाति के लिए नहीं, लेकिन मेरा जो बलिदान है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और इसलिए वो इस महिला से मुलाकात करता है। जब यीशु मसीह थका हारा उस कुएं पर बैठा है तो वो स्त्री आती है और प्रभु उससे जल मांगता है। वो स्त्री से वार्तालाप होती है और वो कहती है, क्या तू नहीं जानता कि तू एक यहूदी होके एक सामरी से जल को मांग रहा है? चूंकि सामरियों का यहूदियों के साथ कोई तालमेल नहीं था, कोई व्यवहार नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके प्रत्युत्तर में इस बात को कहता है कि तू नहीं जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है। यह एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि वो मसीही जिसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है, अब मुझे और कुछ नहीं चढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे अपने जीवन में मसीह के उस बलिदान पर विश्वास रखना है कि जब मैं पापी ही था तब प्रभु मेरे लिए बलिदान हुआ है और मैं उस अनंत जीवन को पाने के लिए पीछे नहीं हट सकता। यहां पर यह स्त्री कहती है कि तू नहीं जानता कि तू किससे जल मांगता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू नहीं जानती कि कौन तुझसे जल मांगता है, लेकिन अगर तू जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह की जो हार्दिक अभिलाषा है वो ये कि ये स्त्री का जीवन भी परिवर्तित हो, इस स्त्री के जीवन में भी एक नया मोड़ आए, और इसलिए वो उससे उस जल देने की बात करता है जो उसके अंदर से एक सोता बन के उमड़ पड़ेगा। और वो स्त्री जब यीशु मसीह से वार्तालाप करती है तो वो कहती है, मुझे वो जल दे ताकि मैं इतनी दूर जल भरने के लिए ना आने पाऊं। और तब वो यीशु मसीह के द्वारा अपने उस जीवन के बारे में सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो यीशु मसीह उसके बारे में कहता है। जब उससे वो बात करता है और जब स्त्री उससे बात करती है तो वो कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह यहां पर उस जल के व्याख्या को वर्णन कर रहा है कि तू नहीं जानती कि तेरे सामने कौन बैठा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं मेरे और आपके जीवन का जल है, और वो चाहता है कि हर एक वो प्यासा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक जीवन के जल की रीति से स्वीकार करे, और जो कोई उसे स्वीकार करेगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा। और इसलिए इस बात को वो उस स्त्री से कहता है। वचन में आगे लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। इससे पहले कि यीशु मसीह से वो जल को मांगे, यीशु मसीह चाह रहा है कि मैं वो जल तो तुझे देने के लिए ही यहां बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि तू उस जल को पहचानने पाए कि वो जल देने वाला कौन है, और जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर एक सोता बन के उमड़ पड़ेगा। लेकिन इससे पहले तुझे अपने जीवन को प्रकट करना होगा कि तेरा जीवन क्या है। और तब वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को बुला ला, तो उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यहां पर जब उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो गलत कार्य वो कर रही थी उसके बारे में वो अपने आप को बिन पति का बोल रही है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि वास्तव में तू बिन पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जो 5वां है वो भी अभी तेरा नहीं है। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में बताता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। वो अपने घड़े को छोड़ती है, अपने घड़े को छोड़ के भागती और अपने शहर में, अपने गांव में, और जाकर उस सारे सामरिया के लोगों में उस बात का प्रकट करती है कि देखो, मुझे मसीहा मिल गया है, वो भविष्यवक्ता मिल गया है, और उसे मसीहा करके स्वीकार करती है।
है, उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है, उसकी जिंदगी परिवर्तित होती है और तब वो स्त्री कहती है, मैं जानती हूं कि मसीही जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मैं जो बोल रहा हूं वही हूं, तो इस स्त्री के जीवन में एक परिवर्तन आया, उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने मटके को वहीं छोड़ दिया, सामरिया में जाती है और वो पहली महिला बनती है जो प्रभु यीशु मसीह के इवेंजलिज्म को, सुसमाचार प्रचार के कार्य को फैलाने में वो पहली महिला बनती है। ये सामरी स्त्री जो सामरिया में जाके लोगों को प्रवचन को देती है, उसके संदेश को देती है। वचन लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। ये वही स्त्री है जिसने यीशु मसीह से वार्तालाप करी और यीशु मसीह की बातों को प्रकट किया और लोगों ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। मेरे प्रियो, जब इस स्त्री ने अपने जीवन की गवाही दी तो लोगों ने मसीह को स्वीकार किया और सब कुछ उसने बताया कि देखो, मसीह ने मेरे जीवन का हाल बता दिया। वो मुलाकात, उस स्त्री के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है और वो अपने बुरे कार्यों से फिरकर अपने जीवन में उस अनंत जीवन को और उस जीवन के जल को पा लेती है। यीशु मसीह का आना उस कुएं पर यूं ही नहीं हुआ, वो विशेष मकसद के साथ जानबूझकर उस कुएं पर आया था ताकि उस स्त्री के जीवन को बचाने पाए। फिर एक और वृतांत हमको मिलता है, एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगाई देने का वर्णन हम पाते हैं। वचन में लिखा है, गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, उसके पास आ गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता मेरे प्रियो? वचन लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और जब वो मार्ग में ही था तो उसका सेवक आकर उससे कहता है, तेरा लड़का जीवित है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मात्र कहने के द्वारा उस कर्मचारी के, जो राजा का कर्मचारी था, उसके पुत्र को वो जीवित करता है। उसका ज्वर उतर जाता है और वो उस घड़ी हुआ जब वो यीशु से कह रहा था, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। सो मेरे प्रियो, यहां दो घटनाओं का जिक्र हम पा रहे हैं। एक तरफ सामरी स्त्री का वर्णन जो कुएं पर आई है जल भरने के लिए और वहां पर यीशु मसीह बैठा, और यीशु मसीह की यह हार्दिक इच्छा है कि इस स्त्री का जीवन भी बचाया जाए, क्योंकि वो उन लोगों को देख रहा है कि फसल तो तैयार है, कटनी का समय आ चुका है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, कोई भी परमेश्वर के राज्य से वंचित ना होने पाए। जैसे निकुदेमुस यीशु मसीह के पास उस अंधकार में आया और कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मसीहा है, तू गुरु है और परमेश्वर की ओर से होकर आया है। उस निकुदेमुस को भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर इस स्त्री के लिए यह कहा कि तुझे वो जल लेने की जरूरत है जो तुझसे जल मांगता है, तुझे विश्वास करने की आवश्यकता, लेकिन इससे पहले अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा, अपने जिंदगी में उस अनर्थ और बुरे कामों से फिरना होगा। उस स्त्री ने एक ही मुलाकात में मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया मेरे प्रियो, वो जाती है, लोगों को गवाही देती है, अपने जीवन का हाल बताती है और अपनी जिंदगी में परिवर्तित होकर मसीह का अनुसरण करती है, और वो उस जीवन के जल को पा लेती है जिस जल को देने का वादा मसीह ने उससे किया था, और वो जल मसीह ही उसको देता है। दूसरी तरफ वो कर्मचारी का बेटा है जो अस्वस्थ है, मरने पर है, लेकिन जब प्रभु ने कहा, जा, तेरा बेटा जीवित है, जब वो जा ही रहा था कि उसका सेवक कहता है कि तेरा बेटा जीवित है, चल। और तब वो समझ गया कि जब प्रभु ने कहा कि तेरा बेटा जीवित है, और उसने उसको स्वीकार किया, और तब ना सिर्फ उसने पर उसके संपूर्ण घराने ने विश्वास किया, क्योंकि यह यीशु मसीह का दूसरा आश्चर्य कर्म था जो उसने गलील में आकर दिखाया था। सो मेरे प्रियो, ये दोनों घटनाएं जो है वो मुझे इस बात की ओर प्रेरित करती हैं कि मसीहा का आगमन सिर्फ यूं ही नहीं हुआ था। मसीहा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था ताकि वो हर एक को परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित कर सके। इसलिए
तो वचन में लिखा है कि जब प्रभु ने जोर से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, जब सब कुछ कलवरी के क्रूस पर पूरा हो गया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और जो मुलाकात का अवसर था जिसमें साल में एक बार महायाजक लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए जाया करता था, वो एकमात्र प्रायश्चित करने वाला महायाजक जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, वो मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करता और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर के समीप जाने के लिए मेरे और आपके लिए उस द्वार को खोल देता है। क्या आज भी हम मसीह के उस उद्धार की योजना में अपने आप को शामिल करना नहीं चाहते? आप मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब तो आवश्यकता है कि मैं अपने जीवन में स्वीकार करूं और उस जीवन के जल के पास आकर उसे स्वीकार करूं और उस जीवन के जल में अपने आप को डुबो लूं, ताकि मैं उस अनंत जीवन को पाने पाऊं और उसकी आशीष में अपने आप को प्राप्त करने पाऊं। इस आशा और विश्वास के साथ मेरे प्रियों कि आज का वचन मैंने और आपने अपने जीवन में जब स्वीकार किया तो परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर की आशीष को जरूर पाया होगा। यह मुलाकात उस स्त्री के जीवन में एक ऐसी मुलाकात हुई जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आया और वो मसीह की गवाही को देती है। आप और हम अपने जीवन में कहां पर हैं मेरे प्रियो? आइए हम भी अपने जीवन में बड़े विश्वास के साथ प्रभु पर यूं ही अटूट विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन से की गवाही को दें और उस जीवन के सोते को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आज का दिन आपकी जिंदगी में और आशीष और उन्माद से भरा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु ने हमसे और आपसे बातचीत की है। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित प्रबल वचन के लिए जिसके द्वारा हमने आपसे बातचीत करी। प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। आपके उस अगापे और महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके करीब लाते हैं और प्रभु अपने आप को उस जीवन के उस जल में अपने आप को डुबो लेना चाहते हैं प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, पर हम आपसे आपके करीब और आपकी समीपता में रहना चाहते। हम आपको निहारना चाहते हैं प्रभु। हमारी विनतियों को स्वीकार कर प्रभु और हमें ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन के अंत पर्यंत तक प्रभु सदैव यूं ही विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चलने पाए। धन्यवाद देते हैं आपके अपार प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए। अपने आप को, अपने जीवन को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज का समय और आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष और प्रभु की सामर्थ्य में आपकी जिंदगी में बहुत अधिकाई से होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े और आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो नए मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो संडे की आराधनाओं में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को आप समय से प्राप्त करने पाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी के प्रेम के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु की आशीष, प्रभु के अनुग्रह आपके ऊपर यूं ही बना रहे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, प्रभु के अगले अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।